एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। उसका नाम था हरीराम और उसकी गिनती गांव के सबसे अमीर लोगों में आती थी। लेकिन उसकी कंजूसी इतनी मशहूर थी कि लोग उसे कंजूस सेठ कहने लगे थे। वह किसी की मदद नहीं करता और अपने पैसों को तिजोरी में बंद करके रखता था। हरीराम के पास बहुत सारा धन और संपत्ति थी, लेकिन वह कभी उसे दूसरों को साझा नहीं करता था। अगर कोई गरीब उसके पास मदद मांगने जाता तो वह उसे डांट कर भगा देता। सेठ के पास बड़ी हवेली थी, लेकिन उसमें उन्होंने कभी किसी को नहीं बुलाया और वह खुद ही बहुत साधारण जीवन जीता था ताकि उसे खर्चा करना ना पड़े। सेठ जी, अगर आप मुझे कुछ अभी पैसों की मदद कर दोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरा छोटा बेटा बीमार है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका ऑपरेशन कराने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी रुपया भी नहीं है। आप अगर मुझे पैसे दे दोगे तो मेरे छोटे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा। मुझे तो पता ही था कि तुम मेरे घर आए ही होगे, इसलिए तुम लोगों का मुंह खुलता ही कब है मेरे सामने। जब पैसों की जरूरत होती है तब। मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे छोटे बेटे का ऑपरेशन हो या तुम्हारे बड़े बेटे का ऑपरेशन हो, खुद से कमाई करके नहीं खा सकते हो क्या? उतना भी औकात नहीं है तुम्हारा। मैं तुम लोगों को पैसा नहीं देने वाला। पैसे लेते समय तो बहुत अच्छे से मांगते हो और देते समय तो देते नहीं हो, गिड़गिड़ाना पड़ता है मुझे। सेठ जी, अभी तक तो सुना ही था कि आप कंजूस हो, पर आज तो देख भी लिया कि आप कितने कंजूस हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा कि मेरे छोटे बेटा का ऑपरेशन है, मैं आपसे पैसे मांगूंगा और आप दे दोगे, मेरा छोटा बेटा का ऑपरेशन सफल हो जाएगा। पर हे भगवान, आप गरीब के साथ ही ऐसा क्यों करते हो? मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें सेठ। इसी तरह से कंजूस सेठ हरीराम सबको अपने घर से भगा देता था और खुद भी साधारण जीवन व्यतीत करता था। यहाँ तक कि उसने शादी भी नहीं की थी, क्योंकि वह सोचता था कि अगर मैं शादी कर लूँगा तो मेरी बीवी के खर्चे और बच्चे का खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी के लिए वह शादी भी नहीं किया था और कभी कभी तो वह भूखा भी सो जाता था ताकि उसका पैसा बच जाता था। उसकी कंजूसी तो पूरे गांव में फैल गई थी। मानो तो वह इतना कंजूस था कि वह अपने जीवन को पूरा साधारण व्यतीत करने लगा था। एक दिन उसके गांव में एक गरीब ब्राह्मण गया और उस ब्राह्मण को उस गांव में पता चला कि उस गांव में एक हरिराम नाम का बहुत ही धनवान सेठ रहता है। तो ब्राह्मण उस हरिराम के घर गया। बेटा, मैंने सुना है कि तुम इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्योंकि मेरी जो भी मदद करता है ना, वो 5 रुपये 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देता है। और मेरा परिचय है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मांग छांग कर अपना जीवन गुजारता हूँ। मेरा कोई भी परिवार नहीं है बेटा, तुम मदद करोगे मेरी? मुझे ये उम्मीद है कि तुम मुझे बिल्कुल मदद करोगे। तुम मेरा उम्मीद नहीं तोड़ोगे बेटा। बोलो तो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बेटा? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? क्या सारा गरीब मेरे ही घर मुझसे मांगने आ जाता है? क्या मैं ही सबसे धनवान व्यक्ति हूँ? जो भी आता है मेरे घर ही मांग के चला जाता है। नहीं है मेरे पास, जाओ। जो भी आता है मुझसे ही मांगता है, मैं नहीं देने वाला किसी को पैसे। अच्छा ब्राह्मण, अगर मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अगर मुझे कुछ फायदा होता, मुझे भी कुछ मिलता, तब ना मैं तुम्हें पैसे देता। फ्री फोकट का मैं तुम्हें पैसा क्यों दे दूं ऐसे ही बेकार का? जाओ, मैं तुम्हें पैसे वैसे नहीं दूंगा। बेटा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। धन का सही उपयोग केवल उसे जमा करने में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही जगह खर्च करने में है। धन का मोह आपको अंधा बना रहा है। एक दिन ऐसा आएगा ना बेटा, आपको यह एहसास होगा, लेकिन तब देर हो चुकी होगी। मेरा ये श्राप है कि जाओ, तुम एक दिन इतने बीमार हो जाओगे, इतने बीमार हो जाओगे कि तुम्हें अपने किए पे पछतावा आएगा। जाओ, ये मेरा श्राप है। अरे अब तो चले जाओ। कैसे ब्राह्मण हो भाई? इतना बेशरम, इतना बेइज्जती हुई, फिर भी तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे यहाँ रोज 10-20 आते हैं और रोज 10-20 जाते हैं। मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम श्राप दो या आशीर्वाद दो, तुम्हारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। तेरे जैसे यहाँ रोज आते हैं, रोज जाते हैं। जाओ।
ब्राह्मण उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। ब्राह्मण इसलिए उदास नहीं था कि उसकी बेइज्जती हुई, ब्राह्मण इसलिए उदास था कि हमारे देश में ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि एक ब्राह्मण की इज्जत नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे उस ब्राह्मण की बात सच होने लगी। वह हरिराम कंजूस सेठ सच में बीमार होने लगा और इतना ज़ोर से बीमार हो गया कि उसे सही से बोला तक नहीं जा रहा था। हर हमेशा सोते ही रहता था, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, अकेले ही बस पड़ा रहता था हमेशा। अब उसको अपनी गलती की एहसास होने लगी। अब वह सोचने लगा कि मैं अब तो मरने ही वाला हूँ, मैं अपनी संपत्ति किसको दूँ। तभी उसके मन में एक विचार आया कि मैं अपनी संपत्ति उस ब्राह्मण को दूँ, और गांव वालों को बताया कि ब्राह्मण को बुलाया जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपनी संपत्ति उस ब्राह्मण को दान में दे दूँगा। क्या हुआ बेटा, आखिरकार तुमने मुझे बुलाया ही ना। मैंने तुम्हें पहले ही श्राप दे दिया था और वो श्राप आज सच में सचमुच में बदल गया है। अगर तुम उस दिन ही मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता बेटा। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, पर तुम्हें तो था पैसों का घमंड, और पैसों का घमंड भी नहीं था तुम्हें, तुम कंजूस थे। तुम अपने पैसों का खुद में भी इस्तेमाल नहीं करते थे। बताओ आज वो संपत्ति और पैसे का तुम करोगे क्या रख के बचा के, मुझे बताओ। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब कर ही क्या सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं बच पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी संपत्ति आपको ही सौंप दूं, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है। मैंने कंजूसी में आकर तो शादी भी नहीं की थी, मेरा कोई है ही नहीं तो क्या दूं। और वो पछतावा आकर मैंने सोचा है कि मैं अपनी संपत्ति आपको दे दूं, उससे आपका भी फायदा हो जाएगा और मेरे कलेजे को ठंडक भी मिल जाएगी। अगर आप ये संपत्ति नहीं लोगे तो मेरा आत्मा हो सकता है ऐसे ही भटकते रह जाए और मेरी अंतिम ख्वाहिश भी पूरी ना हो। इसलिए आप ये बात मान लीजिए बाप। देखो बेटा, बात अंतिम क्षण की आ गई है, तब मैं तुम्हारी संपत्ति ले रहा हूँ, वरना मैं भी ऐसा ब्राह्मण हूँ ना कि जो मेरी एक बार बेइज्जती कर दे मैं उसका द्वार तो देखने तक नहीं जाता हूँ। अंतिम क्षण की बात है, इसलिए मैं ये तुम्हारी संपत्ति ले रहा हूँ। और अगर तुमने पहले ही बोल दिया होता ना ये चीज़, कुछ भी दे दिया होता, तो शायद मेरा श्राप तुम्हें लगता ही नहीं। पर अब श्राप देने के बाद मैं श्राप को कुछ कर भी नहीं सकता। मिस्टर हरिराम जी, बहुत खुशी की बात है कि अब आप खतरे से बाहर हैं। आपकी बीमारी का इलाज आ चुका है, अब मैं करूंगा आपकी बीमारी का इलाज। अब आपका जीवन एकदम पूरा बिल्कुल स्वस्थ है, अब आप खतरे से बाहर हैं, आपको कुछ भी नहीं हो सकता अब। अरे डॉक्टर साहब, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो कुछ भी हुआ है वो आपकी और उस बाबा जी की वजह से ही हुआ है। आपकी और बाबा जी की वजह से ही आज मेरी ज़िंदगी लौट आई है। तो सबसे पहले आप दोनों को धन्यवाद, और मैं अभी उन बाबा जी के पास जाता हूँ और सारी कहानी बताता हूँ। बाबा जी, अब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी फिर से लौट आई है। हे गुरुजी, ये आप ही की कृपा है बाबा। ये जो कुछ भी हुआ है आपकी ही वजह से हुआ है और मेरी ज़िंदगी भी आपकी ही वजह से आई है। आपका तो धन्य हो। और अब ये मत सोचना कि मैं अपनी संपत्ति आपसे ले लूँगा, नहीं। आप मेरी संपत्ति आप ही रखो। अब मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। अब मैं कोई कंजूस हरिराम नहीं रहा हूँ। अब मैं बहुत अच्छा हरिराम बन गया हूँ बाबा जी। देखो बेटा, अब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। यह जितना भी खेला रचा हुआ था ना, यह सब खेल मेरा ही रचा हुआ था। यह सब जो कुछ भी हुआ सब मैंने तुम्हें सुधारने के लिए किया है, और ये तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं हुई थी। ये तो मैंने डॉक्टर को ऐसे ही झूठ बोलने के लिए बोल दिया था। देखो, ये सब करने से हुआ क्या है, तुम सुधर गए हो। अब तुम कोई कंजूस हरिराम नहीं रहे हो बेटा, और यह बहुत अच्छा हुआ है। और यह मेरे तुम्हारे लिए नहीं, पूरे गांव वालों के लिए बहुत ही अच्छा काम हो गया है बेटा। अब वह कंजूस हरिराम नहीं रहा था, अब वह बोलो तो दानी हरिराम हो गया था, क्योंकि गांव वाले उनसे जब भी पैसे मांगने जाते वह दानी हरिराम तुरंत पैसे दे देता था। पैसे देने में कोई कंजूसी नहीं करता था। गांव वाले खुश हो गए थे इन सब को देखकर। ब्राह्मण जी को सब लोग धन्यवाद बोल रहे थे। तो बच्चों,
कभी भी हमें अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसों का गुरूर ज़्यादा दिन तक नहीं होता है। जैसे कि कंजूस हरीराम की कहानी में बच्चों आप लोग तो देख ही लिए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।